कल हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और मैं आपको पहले बता दूं, बैच में जो पढ़ा था वो जेईई नीट के हिसाब से पढ़ा था। फिर मैं रोज आपको इस बात को याद दिलाता हूं। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन को भी कवर करते हुए, मेनली तो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो आप सभी के आने वाले हैं उसी को कवर करते हुए हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इसके नोट्स अलग से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हाथ से अगर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें भी साथ के साथ लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इस बात को मैं आपको शुरू से कहता हूँ, बैच में भी कहता था, यहाँ भी कहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल हर जगह बार बार यही कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। ये बोलते हैं ना, है ना? हाँ। अच्छा चलो, होमोलोगस सीरीज हो गया था, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया था। उसके अलावा हमने एल्केन बनाने के मेथड देख रहे थे, जिसमें हमने एल्कीन एल्काइन से कैसे बनाते हैं वो मेथड देखा था। निकल हाइड्रोजन का फंक्शन देखा था। अल्काइल हैलाइड से कैसे हेलो एल्कीन बनाया जाता है ये हम कर रहे थे। और इसके अंदर हमने पहला मेथड किया था रिडक्शन का, दूसरा किया था मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर का, तीसरा किया था डीहैलोजनेशन का, जिसे फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मेथड है डीहैलोजनेशन के अंदर, जिसे वर्ड्स रिएक्शन कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में क्या है ना कि एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सारी चीज नहीं गिवन होती, तो जिस तरह से कराया जाएगा उसी तरह से करना है। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन किस किस के बीच होने वाली रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर, इनमें होने वाली रिएक्शन है जिसे वर्ड्स रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्टेंट होता है अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट होता है सोडियम इन ड्राई ईथर। तो रिएजेंट रिएक्टेंट दोनों बातें याद रखना। अल्काइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर। अब करना क्या है आपको? आपको अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, सोडियम के 2 एटम लेने हैं, और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से लिख दो। एक अल्काइल हैलाइड ऐसे लिखा तो दूसरा अल्काइल हैलाइड ऐसे लिख दो। XR इस तरह से ड्राई ईथर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो हमने सेम अल्काइल हैलाइड, RX कल भी बताया था, अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड, सेम अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो 2 सोडियम के एटम और 2 हैलोजन के एटम। यहां से NaX बाहर जाएगा, यहां से NaX बाहर जाएगा, 2 NaX बाहर चले जाएंगे, और फिर आप समझ सकते हो अल्काइल ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और जब अल्काइल ग्रुप आपस में कनेक्ट होगा तो ये बनेगा एल्केन। एल्केन यहाँ पर फॉर्म होगा, एल्केन बनेगा। साथ साथ लिखना, साथ साथ लिखोगे पढ़ने में मजे भी आते हैं। तभी पढ़ाई मजेदार बनती है जब लिखते हैं, जवाब आते हैं और एप्रिसिएशन भी मिलता है, तो पढ़ाई अच्छी बनती है। अब जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि भाई CH3Cl, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सोडियम इन ड्राई ईथर, बताओ इसमें क्या बनेगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन बन गया। अब देवांश का जवाब भी आ गया, देवांश का जवाब भी अच्छे से आ गया, तो हम कह सकते हैं मुस्कान ने भी दिया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट है उसके 2 मॉलिक्यूल, एक सीधा लिखा एक उल्टा लिखा, यानी हैलोजन आमने सामने, हैलोजन आमने सामने। 2 सोडियम 2 सोडियम हमने ले लिए, और इसी तरह से NaCl बाहर जाएगा, NaCl बाहर जाएगा, 2 NaCl बाहर चले जाएंगे, और ये कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से CH3CH3 ट्वाइस NaCl, यानी आपके पास क्या बनेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इथेन यहाँ पर फॉर्म बनेगा। मुस्कान अबीर सही जवाब है, इथेन यहाँ पर बनेगा। तो वर्ड्स रिएक्शन कोई डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बड़ी आसानी से प्रोडक्ट को बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लेने हैं,
इस रिएक्शन के बारे में दो बातें याद रखना, नो एल्कीन और एल्काइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एल्काइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब ये बातें एनसीईआरटी में नहीं होती, ये सीधा एग्जाम में अपीयर होती हैं कि ना तो एल्कीन बनेगा और ना ही एल्काइन बनेगा, और दूसरा वी कैन नॉट टेक टर्शरी अल्काइल हैलाइड, हम इस रिएक्शन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहें तो मैं सीधा ही वो एग्जांपल दे देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल या टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात को याद रखना, इसका यूज नहीं होगा। तो वर्ड्स रिएक्शन में दो ही बातें अलग से याद रखें कि कोई एल्कीन नहीं बनेगा, कोई एल्काइन नहीं बनेगा और टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं होगा। ये दो बातें अगर याद रखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, रिएक्शन बिल्कुल ठीक होगी। जरा इन रिएक्शन के प्रोडक्ट को बना के दिखाओ, क्या बनाओगे? मैंने दिया ये कंपाउंड सोडियम ड्राई था, फिर मैंने दिया आपको एक और कंपाउंड, ये रहा दो कंपाउंड, जरा इसमें प्रोडक्ट बना के दिखा दो, क्या बनाओगे? अगर ये दो चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं, गिवन है, फटाफट बना लो। जो व्हाट्सएप पे इमेज भेजना चाहे वहां भेज दे, और सामने ही जवाब बताना चाहे सब सामने जवाब बता दे। चीज सीखनी है ना किसी तरह से, लेकिन लिखो बच्चों। अब तो देखो 1 फरवरी आ गई और मैक्सिमम आपने कल मुझे बताया 17 तारीख से पेपर शुरू हैं एटसेट्रा, तो करना होगा ना, ठीक है ना? तो जरा करो इसको, देखना क्या बनता है। अच्छा, जिन बच्चों की डेट शीट आ गई हो वो मुझे एक बार अगर डेट शीट की इमेज व्हाट्सएप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम उसी तरफ से आगे की प्लानिंग कर लेंगे। हमारे पास दो चीजें हैं, आपने 2 हैलोजन चाहिए, 2 हैलोजन। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है 2 हैलोजन। अगर एक मॉलिक्यूल में 1 हैलोजन है तो 2 मॉलिक्यूल ले लो, और 2 मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है तो एक ही मॉलिक्यूल बहुत रहेगा। देवांश ने व्हाट्सएप पे जरा भेजा, देवांश पहुंचा नहीं बेटा अभी, अब आया। ओके देवांश, मैंने बेंजीन नहीं दिया बेटा, ध्यान से देखो। आपका प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट रिकंसिडर करो, दूसरा ठीक है, पहला रिकंसिडर करो, दूसरा ठीक है आपका। बेंजीन तो मैंने दिया ही नहीं रोहन, दिया ही नहीं। अच्छा, स्वाति मित्तल का जवाब आया। स्वाति बेटा बेंजीन तो है ही नहीं, आपने बेंजीन बना दिया, दूसरा प्रोडक्ट ठीक है। यही ध्यान रखना है ना, एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों को देंगे, आप गलती करें। देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये होता है जब अंदर रिंग हो। मैंने तो कंपाउंड में रिंग दिया ही नहीं है, तो मेरा कंपाउंड तो बेंजीन है ही नहीं। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या होगा, एक कंपाउंड में एक ही हैलोजन है, तो हम क्या करेंगे, 2 कंपाउंड ले लेंगे और 2 सोडियम, एक सोडियम ये रहा, एक सोडियम ये रहा, एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ये लिख लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये NaCl बाहर, यहां से NaCl बाहर, जैसा कि आपको सिखाया ट्वाइस NaCl बाहर चले गए, और जहां से बॉन्ड टूटे वहां से बॉन्ड बने, ये ऐसे बाईसाइक्लोहेक्सेन इसे कहा जाता है। बाईसाइक्लोहेक्सेन ये बनेगा। अबीर का सेकंड प्रोडक्ट ठीक है, रोहन का सेकंड प्रोडक्ट ठीक है। दूसरे केस में एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है तो उसी पे रिएक्शन कैसे करोगे, 2 सोडियम ले लो, 2 सोडियम ले लो, NaCl बाहर निकाल दो, NaCl बाहर निकाल दो, और जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां से बॉन्ड बना दो। तो कल भी बनाया था, आज भी बना, साइक्लोप्रोपेन ये बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। ऐसे आपने वर्ड्स रिएक्शन को करना है, वर्ड्स रिएक्शन में ध्यान रखना है। तो वर्ड्स रिएक्शन की खास बात ये जरूर ध्यान रखना कि कोई एल्काइन नहीं बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगा, और साथ में
टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मैं आपको ये बात आगे देने वाला हूं। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया गया, बस उसमें अपने आप बताओ क्या होगा। तो लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन, वी कैन नॉट टेक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, वी कैन नॉट टेक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। जब जब हम वर्ड्स रिएक्शन करते हैं तो मैंने कहा कि सेम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्लोरोमीथेन तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन तो क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन तो क्लोरोप्रोपेन, सेम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड नहीं लेते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन, अभी बताता हूं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये पूरा का पूरा लिखना है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहते हैं भाई वर्ड्स रिएक्शन दिखाओ, एक ले लो क्लोरोमीथेन और एक ले लो क्लोरोइथेन, इनके बीच में दिखाओ कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोमीथेन, एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोइथेन, ये दोनों चीजें ले ली और पूछा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या आपका प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो आप समझ सकते हो कि जब आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल लोगे तो एक एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा ही नहीं ना। आप टेस्ट ट्यूब में लोगे तो वहां तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, अगर आप एक बूंद भी एक सैंपल लेते हो तो उसमें तो अरबों मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि दो मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन के ही आपस में रिएक्ट कर जाएं, और दो मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन के अगर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या बनेगा। यहां पर बनेगा CH3 इथेन बनेगा, साथ में NaCl ये बनेगा, एक प्रोडक्ट इथेन बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि दो मॉलिक्यूल क्लोरोइथेन के ही आपस में रिएक्ट कर जाएं। अगर दो मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन के इथेन के ही आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, C2H5 ब्यूटेन कहेंगे, ब्यूटेन बनेगा, यहाँ ब्यूटेन बनेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये आपस में रिएक्ट कर जाएं और हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा प्रोपेन। बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो जहां से अटैच किया। इस तरह से हम कहेंगे हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है, और ये मिक्सचर ऑफ एल्केन ऐसा होता है कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप इसे सेपरेट ही नहीं कर सकते तो रिएक्शन का कोई फायदा ही नहीं। शादी में गए, प्लेट में रसगुल्ला भी डाल दिया, गुलाब जामुन तो था ही, उस पर खीर डाल दी, आलू गोभी डाल दिया, उसके अंदर पूड़ी डाल दी, उसमें सब्जी डाल दी, शाही पनीर डाल दिया, खाने बैठ गए। इस मिक्सचर का क्या फायदा, इस मिक्सचर में तो फायदा ही नहीं होगा। जब तक ये सेपरेट सेपरेट अवेलेबल नहीं होंगे, सेपरेट सेपरेट टेस्ट नहीं आएंगे, तब तक फायदा नहीं होगा। उसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे तो इस रिएक्शन का कोई फायदा ही नहीं होगा, इस रिएक्शन को करने का कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। सो वी कैन नॉट टेक डिफरेंट सेम अल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं बट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी टेक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ड्यूरिंग वर्ड्स रिएक्शन, यही आपको सारा का सारा बताना होगा। दूसरा लिख दो, वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, हम इस रिएक्शन से मीथेन किसी भी हालात में नहीं बना सकते, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल होता है, मीथेन में तो एक ही कार्बन है। हम किसी भी हालात में मीथेन को इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। तो वर्ड्स रिएक्शन हर बच्चे से हो जाएगी, कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्या लिमिटेशन है, सब कुछ हो गया। एनसीईआरटी में से अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो भी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको
किन किन बातों का ध्यान रखना है। होमवर्क में एक आप बना के देख लेना और मुझे बता देना क्या प्रोडक्ट बनाया। अगर आपके पास ये चीज है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। होमवर्क में जरा इनको करके देख लेना, अपना प्रोडक्ट बना के बता देना क्या प्रोडक्ट आपका बनता है, ये मुझे बता देना। सोडियम इन ड्राई ईथर, ये 2 रिएक्शन स्कूल लेवल के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए है। मुस्कान का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये हो गया एल्केन बनाने का मेथड अल्काइल हैलाइड से, जिसे हम वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। अब चलो अगला मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से। 2 मेथड है। पहला है जिसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन ये पूछा भी जाता है, अलग से पूछते हैं व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ताकि आपके पास मैटर पूरा रहे, कहीं से कोई भी चीज ऐसी ना हो जाए जो आपके पास ना हो, मैटर पूरा रहे। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन का रिएजेंट हम लेते हैं ट्वाइस NaOH CaO, ये इसका रिएजेंट है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। करना मेरे साथ साथ फिर से। अब देखो कैसे करते हैं। ये है हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने लिया, नाम जानते हो ईथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड कुछ भी कह सकते हो। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। एक एसिड है एक बेस है, अच्छे से जानते हो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उससे वाटर बाहर जाता है, सॉल्ट बनता है, सोडियम यहाँ आएगा CH3CONA, ये बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से एक और NaOH CO के साथ रिएक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव के लिए बता दूं CO का क्या फंक्शन है। यहां से CO पानी रिमूव करता है, अगर पानी नहीं हटेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, वापस पिछला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CO का फंक्शन है रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहां से स्प्लिटिंग देखो ऐसे होगी, यहां से स्प्लिटिंग देखो ऐसे होगी, ये आपके पास NaOH, ये बाहर। अब ये देखो क्या बाहर गया, ये बाहर गया। 2 सोडियम है Na2, 1 कार्बन है 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर और ये हाइड्रोजन यहां, तो क्या बना मीथेन। मीथेन हमारा प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो गया, बन गया। अगर आप इस रिएक्शन का इनिशियल रिएक्टेंट देखो, ये है इनिशियल रिएक्टेंट, और फाइनल प्रोडक्ट देखो मीथेन, रिएजेंट देखो क्या हो गए 2 NaOH CO। तो फर्क किस चीज का है, यहां से अगर मैं CO2 को बाहर निकाल दूं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर मैं CO2 को बाहर निकाल दूं तो अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो यहां से CO2 बाहर निकला, CO2 बाहर निकल गया, हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। 12th लेवल पे आप एक स्टेप में रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन 11th लेवल पे आप एक स्टेप में मत करो, आप एक से ज्यादा स्टेप में ही रिएक्शन को फॉलो करो, एक स्टेप में मत करो। जरा यहां बता दो क्या बनाओगे। अगर आपके पास ये कंपाउंड है और आपको ये कह दिया बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोशिश करो 2 ही स्टेप में इसको करने की, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप में करो और अपने प्रोडक्ट को बनाओ। देखो आप जवाब बता दोगे बहुत अच्छा,
लेकिन अपनी कॉपी में लिख के भी देख लो। जैसे वर्ड्स रिएक्शन में गलती हुई ना, साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन लिख दिया था, कहीं ऐसी कोई गलती इसमें ना हो जाए, तो लिख के भी देख लो, क्या आपसे ठीक बनता है? ठीक है, देवांश का जवाब सबसे पहले आया, बिल्कुल सही है। मुस्कान का भी आ गया, बिल्कुल सही है। सही जवाब आए हैं, आंसर सही है। मेथड आना चाहिए। मेथड ऊपर जो 2 स्टेप यानी यहां पर मेंशन किया है, एग्जाम में यही बताना है। पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दोनों को अलग अलग करना है। तो पहले स्टेप में क्या बताया, NaOH, NaOH, HOH बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, सोडियम कनेक्ट होगा और इस तरह से COO Na बनेगा। फिर अगले स्टेप में दोबारा से NaOH, CO की प्रेजेंस में Na2CO3 बाहर जाएगा, हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा और इस तरह से बेंजीन आपका प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन आपके पास बनेगा, ये आप अच्छे से याद रख लो। ये प्रोडक्ट आपके पास बना बनाया तैयार है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, डन। क्या करना बस, बाकी तो अब कितने एग्जाम्पल ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, सभी में एक ही चीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, ध्यान रख। दूसरी है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ये दूसरा है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हमने बैच में एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन सभी के लिए करवाया, लेकिन यहां पर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपके एनसीईआरटी में एल्केन के लिए दी गई है। एल्केन के लिए इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करनी है। कैसे करोगे, ध्यान रखो। इसमें किसकी रिएक्शन होती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद वाटर, इलेक्ट्रोलाइज्ड with water. Acid is electrolyzed with water. ये ध्यान रखो। इस रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रिएक्ट करेगा, उसका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट यानी ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये ले लिया। 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, जैसे मैं लिखता हूं ऐसे ही लिखना है। 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, साथ में 2 वाटर लेने हैं, 2 वाटर लेने हैं और इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। इस तरह से करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसानी से करोगे। 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 वाटर लिए। अब क्या क्या बाहर जाना है, सबसे पहले यहां से H2 बाहर, H2 को बाहर निकाल दो, ये H2 बाहर निकाल दिया। फिर यहां से NaOH, NaOH ये बाहर निकाल दो, NaOH बाहर निकाल दिया, साथ में ट्वाइस NaOH लिख दिया, ये बाहर निकाल दिया। फिर यहां से CO2, CO2 ट्वाइस CO2 बाहर निकाल दो और जिसके बॉन्ड टूटे इनमें बॉन्ड बना दो, CH3 CH3 में बॉन्ड बनेगा, इथेन बनेगा। तो देख सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड लिया, प्रोडक्ट हमारा इथेन बना। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन इसको कहा जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा मुझे इसमें रिएक्शन करके दिखाओ, इसमें रिएक्शन करके दिखाओ क्या क्या बनता है, ये बताना। देखता हूं ठीक बताते हो या नहीं। COO के ट्वाइस H2O इलेक्ट्रोलिसिस, एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, प्रोडक्ट बनाना होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको प्रिडिक्ट करना होगा। अच्छा, देवांश ने बता दिया, चलो गुड।
देखते हैं गलती होती है नहीं होती आगे तक, ना हो तो बहुत अच्छा। मुस्कान ने ही बता दिया, मुस्कान का जवाब भी ठीक आ गया। और बच्चे बताओ, और बच्चे भी ट्राई करो, देखो बनेगा जवाब, आएगा जवाब। रोहन युगल बिल्कुल ठीक है। आर्यन ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया, पूरे सारे प्रोडक्ट बताती है। अबीर का जवाब भी ठीक है, ये जवाब भी ठीक है। और देखो सिंपल, जैसे ऊपर बताया, 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं, H2O को कैसे लिखना है ये मैंने बताया, तो बस उसी तरह से आप कर लो, बन जाएगा। एक एक मॉलिक्यूल तो था, 2 मॉलिक्यूल अपने आप मान लो, ऐसे कर 2 मॉलिक्यूल आगे। स्प्लिटिंग, नेत्रा का जवाब बिल्कुल ठीक है। स्प्लिटिंग, सबसे पहले H2 बाहर। स्वाति ने जवाब भेजा, ओके स्वाति, लेट मी चेक। स्वाति का जवाब क्या रहा? ओके स्वाति, दिस इज करेक्ट, सही है। इस तरह से ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, H2 बाहर, H2 बाहर जाएगा, निकाल दो, निकाल फेंको, निकाल फेंको। फिर यहां से KOH, जल्दबाजी में बच्चे NaOH लिख देते हैं क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में NaOH था, ट्वाइस KOH। फिर यहां से CO2, यहां से CO2, ट्वाइस CO2, और जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पे बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा। चलो एक और, अगर मैं आपको ये देता हूं, देखते हैं क्या बनाते हो। ये है आपका रिएक्टेंट, अब जल्दी से प्रोडक्ट बना के दिखा दो क्या बनेगा इस केस में। ONA ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस, सब कुछ मैंने लिख दिया। अब आप प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। ये है मुस्कान, ठीक है, करेक्ट। चीजें ना इतनी फिंगर टिप्स पे याद कर लो, वो तभी होंगी जब आप लिख के करोगे। नेत्रा बिल्कुल ठीक है, युगल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। और देखो और कौन बच्चा करता है। आर्यन बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आर्यन अगर पूरा नाम लिखेगा तो मुझे पहचान में आएगा कि आर्यन 2 है ना, बैच में आर्यन के 2 आइसोटॉप में आइसोमर है, तो मालूम पड़ेगा। ठीक है स्वाति, ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड। हमारे पास H2 बाहर, ये बाहर जाएगा, NaOH बाहर जाएगा, NaOH बाहर जाएगा, और फिर CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। देवांश भी ठीक है, सब कुछ बाहर निकाल दें। H2 ट्वाइस NaOH ट्वाइस CO2, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहां पर बॉन्ड बनेगा साइक्लोब्यूटेन, प्रोडक्ट बनेगा। रोहन भी ठीक है, साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखो। तो बच्चों ये थे हमारे एल्केन्स बनाने के मेथड। मैंने एक रिएक्शन एक्स्ट्रा करवाई है, फ्रैंकलिन रिएक्शन इसमें, लेकिन ये सभी मेथड आप याद रखेंगे एल्केन को बनाने के मेथड हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से है चाहे किसी से भी है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन के बारे में देखेंगे। एल्कीन, पहले इनके मेथड देख लेते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, सबसे पहले फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बनाना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। 2 मेथड हैं, पहला पैलेडियम चारकोल, लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसका एक और फार्मूला होता है जो मैंने आपको बैच में लिखवाया है, PD
BaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 11th क्लास में सिर्फ पैलेडियम चारकोल से इसको लिया गया है। तो अब क्योंकि स्कूल लेवल की तैयारी है तो पैलेडियम चारकोल यही सही है, याद रख लो पैलेडियम चारकोल। और नोट में लिख लो सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये नोट में लिख लो, नोट में लिखा हुआ रहेगा, याद रहेगा। इस रिएक्शन में सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। सिस का मतलब सेम साइड। जैसे देखो हमारे पास एल्काइन है, ये एल्काइन, इसके ऊपर पैलेडियम चारकोल, पैलेडियम कार्बन कह लो, पैलेडियम चारकोल कह लो, ये 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है और 1 पाई बॉन्ड तोड़ता है। 1 पाई बॉन्ड तोड़ता है, 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन एक तरफ से, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजन सेम तरफ से, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे। जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे तो उसको सिस एडिशन कहा जाता है। और इस तरह से जो एल्कीन बनेगी वो सिस एल्कीन कहलाई जाएगी, सिस एल्कीन इसको कहा जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन कर लेना बहुत है। तो पैलेडियम चारकोल में 2 हाइड्रोजन दोनों के दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं और इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दूसरा है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को इस रिएक्शन को बर्च रिडक्शन के नाम से भी पहचानते हैं, बर्च रिडक्शन भी इसको कहा जाता है। ये अलग से नाम याद हो सके तो याद रखना, बर्च रिडक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रांस एडिशन, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें था सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यहां है ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 बातें याद रखना, एक ही क्वेश्चन है, बर्च रिडक्शन। हाँ बच्चे ने, देवांश ने जवाब भी सही दिया था। अब देखो कैसे, ये है एल्काइन, इस पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन आएंगे, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में आए थे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 1 पाई बॉन्ड टूटता है ना, इसे पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। 12th में सीखोगे, 11th में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पार्शियल रिडक्शन कहा जाता है। पाई बॉन्ड टूटेगा, 1 हाइड्रोजन एक तरफ से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ से, ऑपोजिट, एक इधर से तो एक उधर से, इसे ट्रांस एडिशन कहते हैं। और यहां पर इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन लोअर साइड, 1 हाइड्रोजन दूसरी साइड, ट्रांस एल्केन बनेगा। ट्रांस एल्केन यहां पर फॉर्म होगा, ये बनेगा। तो सिस एल्केन, ट्रांस एल्केन, ये बनेगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस क्वेश्चन, कन्वर्ट, कन्वर्ट। नंबर 1, ब्यूट टू आइन टू सिस ब्यूटुइन, cis butene, and number 2, but 2 ine to trans butene। एक में ट्रांस बनाना है, एक में सिस बनाना है। अभी सिखाया सिस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा, अभी आपने किया। बस इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके लिख देना, क्योंकि रिएक्शन है, मैं ही यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। पैलेडियम चारकोल, पैलेडियम चारकोल में क्या होना है, सिस एडिशन, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से, और इस तरह से ये बनेगा सिस ब्यूटुइन, ये बन जाएगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को रट लो, कोई सा स्कूल हो, चाहे नॉन अटेंडिंग स्कूल है, अटेंडिंग स्कूल है, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहां पर है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ट्रांस एडिशन, एक इधर से एक इधर से। तो आप समझ सकते हो
CH3CH, डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से ट्रांसब्यूटीन ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा। ऐसे आपने प्रोडक्ट बनाना है, ये क्वेश्चन कर लेना है। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिंडलर्स कैटालिस्ट का एक्शन पूछते हैं, सामने गिवन है। पार्शियल रिडक्शन कहते हैं, मैं अलग से नाम लिख भी देता हूं। दोनों रिएक्शन को पार्शियल रिडक्शन भी कहा जाता है। बाय चांस कहीं एग्जामिनर स्टंट दिखाने पे आ जाए और कहें कि बताओ पार्शियल रिडक्शन क्या है, तो यू मस्ट हैव फुल इंफॉर्मेशन। सामने बताएगी रिएक्शन है और बड़ी आसानी से इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप बताएंगे, ये रहेगा। ठीक बात है, ये होगी हमारी रिएक्शन। एल्कीन बनाने का पहला मेथड था फ्रॉम एल्काइन, बना दिया। अब देखो दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से कंपाउंड बनाना है बाय फॉलोइंग। ध्यान रख लो प्रोसेस का नाम, पहले प्रोसेस का नाम बता दो, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रोहैलोजनेशन प्रोसेस का नाम होगा। डिहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ये किसी मॉलिक्यूल में से हटाना है। सिरज़ैफ रूल फॉलो होगा। अभी बताते हैं क्या है। पहले ध्यान रखो, लेट ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक इसका रिएजेंट है। KOH एल्कोहलिक, इस रिएजेंट का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे रिएक्शन होगी? रिएक्शन देखो ऐसे होगी, यहां से KBr बाहर जाएगा। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच वो हो गया अल्फा, अगला हो गया बीटा। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच था KBr बाहर गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा कार्बन यानी नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा HOH, तो क्या क्या बाहर गया? सो वी कैन से यहां से H2O बाहर गया, KOH बाहर गया। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म होगा। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। NCERT में ये शब्द मेंशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल कहते हैं तो ये एग्जाम्पल वहां पे बता सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। जरा यहां पर बनाओ, क्या बनेगा? CH3CH3, ये है KOH एल्कोहलिक। बनाना, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या नाम बनाओगे, क्या नाम रखोगे प्रोडक्ट का? करो जरा, शाबाश करो, ट्राई करो। सेम मेथड, सेम स्प्लिटिंग, जो ऊपर बताएगी, कुछ भी जरूरत नहीं। हाँ, देवांश, मुस्कान, नेत्रा, ठीक है। सिलेक्टेड बच्चे जवाब देते हैं। देखो ये गलत बात है, सभी बच्चे कोशिश करें। तो कृति की तरफ से जवाब नहीं आया, भव्या है, कृति है, देखो और बच्चे बैठे हैं, अरुण है, अबीर भी जवाब दे, रक्षित जवाब दे, सुहान दे। देखो जरूरी है ना, मैंने कहा ना कि पढ़ाई में मजा तभी आता है, वरना पढ़ाई फिर मजेदार नहीं रहती। फिर तो ये होता है कि हाय जब एक दिन मरी जाना है तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जब एक दिन जाना ही है तो क्या जरूरत है। लेकिन जब तक है तब तक तो अपना जलवा दिखाना है ना, वो तो करना है। स्वाति ध्यान से देखो, आपने कार्बन बढ़ा दिए या क्या कर दिया, कितने कार्बन हो गए ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में सबसे पहले KBr बाहर जाएगा और साथ वाले से हाइड्रोजन,
अब साथ वाला कार्बन ये भी है, साथ वाला कार्बन ये भी है, दोनों ही साथ वाले हैं। तो जब दोनों ही साथ वाले कार्बन हैं, किसी एक से लेट यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, H2O बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बनेगा, प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन हमारा प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, फॉर्म होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में प्रोपीन बनाया जाएगा। अच्छा, अब सिरजैफ रूल क्या कहता है? सिरजैफ, क्योंकि सिरजैफ रूल आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो लेकिन रिएक्शन तो करनी है ना, एग्जामिनर तो अपने तरफ से रिएक्शन दे देंगे, उन्होंने तो क्लास में करवाया होगा। सिरजैफ रूल सिंपल, ध्यान रखो, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन, हाइड्रोजन इज removed from that carbon which possess less hydrogen, from that carbon which possess less hydrogen, जिस पे लेस हाइड्रोजन होते हैं वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे अगर मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं और मैं आपसे कहता हूं KOH की रिएक्शन करके बताएं, KOH एल्कोहलिक क्या करेगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले KCl बाहर निकालेंगे, KCl आपने बाहर निकाल दिया। उसके बाद नेबरिंग कार्बन, नेबरिंग कार्बन इधर भी है इधर भी है, नेबरिंग कार्बन यानी बीटा कार्बन, मैंने कहा ना इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। नेबरिंग कार्बन ये भी है ये भी है, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है उसे अल्फा, उसके नेक्स्ट को बीटा, उसके नेक्स्ट को गामा। तो इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा है, कहां से जाएगा? तो सिरजैफ अंकल ने जो कहा, सिरजैफ रूल का दूसरा नाम ज़ेडसव रूल भी होता है, वो भी मत भूलना। ज़ेडसव रूल के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, दो नाम है। तो इसने कहा जहां लेस हाइड्रोजन, यानी इस पे 2 हाइड्रोजन है, H2O बाहर, H2O बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट ब्यूटुईन ये बन जाएगा। ब्यूटुईन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बच्चे ने जवाब भी ठीक दिया हुआ है, देवांश का जवाब भी ठीक है। तो इस तरह से डीहाइड्रोहेलोजनेशन किस तरह से कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को बड़े अच्छे से बना के रखें, ध्यान से रखें। अब मैं अगली रिएक्शन करवाता हूं फ्रॉम एल्कोहल, लेकिन सिरजैफ रूल उसी में होगा, वहीं पे इसका एग्जाम्पल पूछता हूं आपसे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, रिएक्शन का नाम है बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग समझ सकते हो, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ H2O, डिहाइड्रेशन। रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, P2O5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, P4O10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी NCERT के अकॉर्डिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सेम ऐसे ही होनी है, CH3 CH2OH, और यहां पर लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन वाटर रिमूव होना है, कैसे करेंगे? OH गया और बीटा कार्बन यानी साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, H2O बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, इस तरह से एल्कीन, इथीन यहां पर फॉर्म हो गया, इथीन यहां बन गया। इस रिएक्शन में भी सिरजैफ रूल फॉलो होता है, ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन में भी सिरजैफ रूल फॉलो होगा, उसको आपने जरूर फॉलो करना है। अब देख लो, ये है रिएक्टेंट, इस रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट बता दें, क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, ये आपको दिया, बता दो, बना लो, फिर चेक कर लेना, व्हाट्सएप पे भेज दो या सामने नाम बता सकते हो तो नाम बता दो। अगर ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट
क्या बनने वाला है ये हमें देखना है, जानना है। सो लेट्स सी, फटाफट कर लो, जल्दी से बनेगा। ओके, मुस्कान ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन का कुछ लफड़ा लोचा है मुस्कान, बाकी देखो टाइम हो रहा है। कैसे कैसे, सबसे पहले OH बाहर जाएगा, साथ वाले कार्बन से H, साथ वाले कार्बन 2 हैं, इधर भी इधर भी, कौन से? अब ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है स्वाति, जवाब आपका ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने चेक कर लिया, करेक्ट आंसर। यहां पर सिडजेफ अंकल ने कहा जिसपे लेस हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पड़ोसी पे 1 हाइड्रोजन, तो जिसपे कम हाइड्रोजन यहां से बाहर गया H2O, और इस तरह से CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 2 मिथाइल पेंटुईन, ये यहाँ पर फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। हाँ, नेत्रा ने नाम भी ठीक लिख के दिया। देवांश, नाम में थोड़ा सा प्रॉप की जगह पेंट लगा दो, बाकी ठीक है। रोहन देख लो, ये कंपाउंड आपका यहाँ पर बनेगा, ये रहेगा। एल्कीन बनाने के ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एल्काइन से बनाना है, और ये आपने अल्काइल हैलाइड से बना लिया, एल्कोहल से बना लिया, सिंपल ये मेथड है, यही मेथड यहाँ पर अवेलेबल। अब एक लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, जल्दी से ये कर लेते हैं, 2 रिएक्शन है, फटाफट इसको कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, अब देखो कैसे होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नाउ एल्काइन बनाने के 2 ही मेथड हैं। पहला है बाय कैल्शियम कार्बाइड, ज्यादा कुछ नहीं, सीधा रिएक्शन याद करनी है, और ये सीधे की सीधी रिएक्शन एग्जाम में आ जाती है कि कैल्शियम कार्बाइड से बना के दिखाओ क्या बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 ट्वाइस H2O, ये रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट बताना है कैल्शियम कार्बाइड पे वाटर की रिएक्शन। क्वेश्चन भी आ जाता है कि गिव द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कैसे करोगे? कैल्शियम कार्बाइड, ये स्ट्रक्चर MCQs में क्वेश्चन आता है, कैल्शियम कार्बाइड में हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कैल्शियम कार्बाइड में हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, साफ दिख रहा है 4 बॉन्ड हर एक कार्बन ने, 2 वाटर, 1 वाटर ये रहा, 1 वाटर ये रहा, रिएक्शन ये बाहर, ये बाहर, समझ सकते हो क्या बाहर गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और रिमेनिंग पार्ट कनेक्ट हो गया CaOH होल ट्वाइस, चाहे ऐसे लिख दो चाहे स्ट्रक्चर के साथ, इथाइन बनेगा, एक ही रिएक्शन, कोई कन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट होने वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन यहां पर याद कर लो, एल्काइन। एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट मैंने कहा ना, अब सीधा एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए कितना पोर्शन तैयार करना है। अब देखो अगला है फ्रॉम डाइहेलाइड, डाइहेलाइड या अल्काइल डाइहेलाइड कह सकते हो, ये देखो मैं बताता हूं कैसे करना है, ये सीखना जरा, ये सीखना फ्रॉम डाइहेलाइड, फटाफट सीख बता दूं मैं आपको। डाइहेलाइड का मतलब CH2Cl CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहल, KOH एल्कोहल। अब ध्यान रखो, अगर आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेलोजन हटाने के लिए KOH का इस्तेमाल किया जाता है, KOH का। अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में, यहां सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो हम KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो NaNH2 का इस्तेमाल करते। अभी बताता हूं कैसे, और आपने उसको वैसे ही याद करना है। यहां से KCl बाहर जाएगा, KCl बाहर जाएगा, साथ वाले से HOH, यही फंक्शन सिखाया था KOH का, KCl साथ वाले से HOH, H2O बाहर, और ये बनेगा CHCl डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा विनाइल क्लोराइड, ये यहां पर फॉर्म होगा, ये बनेगा।
अब इस पे KOH की नहीं, NaNH2 लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन, NaNH2 लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन करनी है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, रिएक्टेंट में अगर डबल बॉन्ड है तो हेलोजन हटाने के लिए NaNH2 लिक्विड अमोनिया अकॉर्डिंग टू NCERT। और बात ठीक भी है, गलत नहीं है, बात ठीक भी है। BSc लेवल पे जब रिएक्शन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड पे याद रख लेना, अगर हेलोजन हटाना है तो अल्कोहलिक KOH, और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड पे से हटाना है तो NaOH। कैसे? यहां से NaCl बाहर जाएगा, NaCl बाहर जाएगा, साथ वाले से हाइड्रोजन और NH2, NH3 बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कंपाउंड बनेगा। एक ही रिएक्शन है NCERT में इथाइन बनाने की, और ये रिएक्शन यहां से आप अगर कर लेंगे तो बात बन गई, बात होगी। तो देख लो आज जो मैंने कराया क्या क्या था अभी तक हमने सबसे पहले वर्ड्स रिएक्शन और उसकी लिमिटेशन को पढ़ा। वर्ड्स रिएक्शन याद हो जाएगी किसी को भी, लिमिटेशन याद हो जाएंगी, इस पे क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं, इस पे रिएक्शन आता है, एग्जांपल आपके सामने है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज विद वाटर, और यहाँ पर ही बता दिया कैसे होगा। एल्कीन बनाने के लिए एल्काइन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने मेंशन है। अल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोहेलोजनेशन किसे कहते हैं, नाम मतलब दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वगैरह। दिवांश एक्सेस ऑफ KOH भी अवॉइड करो NCERT के हिसाब से, क्योंकि NCERT के हिसाब से करना है ना, चाहे एक्सेस ऑफ KOH भी हो अवॉइड करो। MCQs में आए ऑप्शन को देख के हम देख सकते हैं, लेकिन अभी आप KOH कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हेलोजन को हटाएगा, ये बात याद रख लेना। सिरजैफ रूल बता दिया, हाइड्रोजन कहां से रिमूव होता है, एल्कोहल से कैसे एल्कीन बनाते हैं, सिरजैफ रूल को फॉलो करते हुए। एल्काइन के 2 मेथड, यही NCERT के हैं, और मैंने कहा ना ये NCERT के हिसाब से स्कूल लेवल की तैयारी हो रही है, जो कि काफी चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बस आप लेकिन उसको ध्यान करके करो, जितना मुश्किल पहले लगा था उतना अब नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। कल की रिएक्शन आज की रिएक्शन एक बार लिख के रट लेना, रट लोगे तो करोगे, पढ़ोगे तो पक्का 100% भूल जाओगे। कई बच्चे इस बात के गवाह हैं कि भूल जाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, आज इतना ही। कल बैच नहीं होगा, कल क्लास नहीं है, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ शाम को, और कल 12th की क्लास है, 11th की नहीं है, तो डे आफ्टर टुमारो मिलते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय।